बुलेटिन का आगाज। भारत की आबी जारी है। सलाल डैम, भाखड़ा नंगल डैम और हरीके बैराज से मजीद पानी छोड़ दिया। पानी से सैलाबी सूरत हाल के मजीद संगीन होने का खदशा है। सतलुज पर भाखड़ा नंगल डैम के स्पिलवेज भी खोल दिए हैं। मोदी सरकार के लिए पानी हथियार, भारतीय आबी दहशतगर्दी थम न सकी। इंडिया ने बगैर इतला दिए सलाल डैम, नंगल डैम और हरीके बैराज से मजीद पानी छोड़ दिया। पाकिस्तानी दरियाओं को नए सैलाब का सामना है। भारत की जानिब से छोड़ा गया पानी दरियाए चनाब और सतलज में आएगा, जिससे पाकिस्तान में गंडा सिंह वाला और दीगर मुकामात पर सूरत हाल खराब होने का खदशा है। PDMA के मुताबिक सरकारी ज़राए से सतलज में हरीके के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग मिली थी, ताहम दीगर मुकामात पर पानी छोड़ने की इतला नहीं दी गई थी। भारत ने दरियाए सतलज पर भाखड़ा नंगल डैम के स्पिलवेज भी खोल दिए हैं, जिससे 3.5 लाख क्यूसेक तक पानी खारिज हो रहा है। सलाल डैम से चनाब में पानी का बड़ा रेला छोड़ा गया है। DG PDMA के मुताबिक दरियाओं में किसी भी बड़े रेले और इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया और इदारे हाई अलर्ट हैं। वजीराबाद में दरियाए चनाब में एक बार फिर सुपर हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया। लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने के लिए हेड खान की रसूल नगर, सोहदरा, बेला और दीगर देहातों की मसाजिद में ऐलानात किए जा रहे हैं। इंतजामिया का कहना है कि शहरी फ़ौरन इलाका खाली करके महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाएं। वजीराबाद में सुपर हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंतजामिया ने मसाजिद से ऐलानात करवाना शुरू कर दिए हैं। मजीद तफसील जानते हैं सैयद मुजफ्फर जैदी से, जो इस वक्त हेड खानकी पर मौजूद हैं। जी मुजफ्फर, इस वक्त सूरत हाल क्या है, बताइएगा। जी बिल्कुल, भारत की जानिब से आज एक बार फिर आबी जारियत का मुजाहरा करते हुए दरियाए चनाब में एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला जो है वो छोड़ दिया गया है। सलाल डैम्स के जरिए ये पानी जो है दरियाए चनाब में छोड़ा गया है, जिसके बाद हेड खानकी से लेकर हेड कादराबाद और हेड बराला की जो दरिया के किनारे आबाद बस्तियां हैं वहां पर ऐलानात करवाए जा रहे हैं, जबकि जो 112 रेस्क्यू इदारे और दीगर जो इंतजामी अमूर के इदारे हैं वो भी रेड अलर्ट हो गए हैं। जबकि हाई फ्लड रेड अलर्ट जो इंतजामी की जानिब से जारी किया गया, उसके मुताबिक शहरियों को हदायत जारी की गई हैं कि वो अपने समेत अपने जो माल मुआशी हैं वो महफूज मकामात पर मुंतकिल कर ले, ताकि किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके। जी, वजीराबाद के बाद रुख करेंगे हेड मराला का, जिसके मुकाम पर दरियाए चनाब में बड़े सैलाबी रेले का इम्कान है। इंतजामिया ने इलाकों में ऐलानात करवाना शुरू कर दिए हैं। हेड मराला पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान रियाज से। इमरान, बताइएगा हेड मराला पर क्या सूरत हाल देखने को मिल रही है इस वक्त। हेड मराला पर ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो इंतहाई परेशान कुन हो चुकी है। पानी तो यहाँ पर इतना नहीं है, लेकिन न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है, इतलात जो है यहाँ पर मौसूल हो रही हैं कि भारत ने एक बार फिर दरियाए चनाब में बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया है। इरिगेशन ज़राए के मुताबिक अभी तक उनके पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं हैं कि कितने लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला छोड़ा है, लेकिन इंतज़ामिया ने यहाँ पर एक बार फिर से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और आसपास के जो देहात हैं, हर वो इलाका जहाँ पर हुकाम को इस बात का अंदेशा है कि सैलाबी रेला तबाही मचाएगा, वहाँ पर लोगों को बता दिया गया है कि वो अपनी हिफाजत यकीनी बनाए और हर उस इलाके से निकल जाएं जहाँ पर दरियाए चनाब का पानी जो है थोड़ा सा भी दाखिल हो सकता है। अभी क्यूसेक की बात करें तो अभी तक तो यहाँ पर 1,30,000 क्यूसेक के करीब आमद है और यहाँ से 1,28,000 क्यूसेक का अखराज किया जा रहा है। और इसके अगर नुकसानात की बात करें तो एक माह पहले भी हमने बताया था कि अगर सैलाबी रेला आया तो इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा होंगे और अभी भी वही सूरत हाल है। अगर दरियाए चनाब में एक और बड़ा सैलाबी रेला आता है तो इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा होंगे। इमरान रियाज हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पंजाब में अगले 36 घंटे में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया है। PDMA पंजाब के DG इरफान अली काठिया का कहना है कि भारत की जानिब से सलाल डैम के तमाम स्पिलवेज खोले जाने की इत्तलात हैं। भारत ने ऑफिशियली दरियाए चनाब में पानी छोड़े जाने की इत्तला नहीं दी है। मुतालिका अजला के इंतजामियों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। अगले 2 रोज में बड़ा सैलाबी रेला हेड मराला पर पहुंच सकता है। रेले से चनाब में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ने का खदशा है।
लाल डैम के बारे में और रिवर चनाब के बारे में किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन ऑफिशियल चैनल से वो शेयर ना की गई। इंडस वाटर ट्रीटी डिमांड करती है और इंटरनेशनल लॉ डिमांड करता है, उस तरीके से पिछली इंफॉर्मेशन भी वो हमारे पास नहीं आ रही थी। और इस वक्त तक ये ज़रूर कंफर्म हो चुका हुआ है कि स्पिलवेज खोले गए हैं। इन स्पिलवेज से कितना पानी हमारे पास आएगा उसके बारे में किसी किस्म की कोई कंफर्म्ड इतलात नहीं है, क्योंकि उनकी अपर कैचमेंट्स में जम्मू में तेज़ बारिश हो रही है और ये जो 9th स्पेल है इसमें मज़ीद बारिशें अपर कैचमेंट्स में इंडियन साइड पे भी हैं। तो ये तवक्को की जा रही है कि क्योंकि ये सलाल डैम भी ऑलरेडी भर चुका हुआ है तो इससे जितना भी पानी होगा ये डाउन स्ट्रीम आएगा। चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम एक बड़े रेले के लिए दोबारा पूरी तरह से तैयार हैं। सैलाबी रेलों से मुतालिक आज न्यूज़ मुसलसल आपको आगाही दे रहा है। भारत के ताज़ा सैलाबी रेले से कसूर के मज़ीद देहात ज़ेर आब आने का खदशा है। सतलुज की मौजूदा सूरत हाल जानते हैं इमरान फैजी से। इमरान बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहाँ? जी बिल्कुल, दरिया सतलुज की मौजूदा सूरत हाल के मतलब मैं आपको बताता चलूँ। दरिया सतलुज गंडा सिंह के मकाम पर इस वक्त भी 2,53,000 क्यूसेक का पानी का बड़ा रेला मौजूद है, जो कि इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब कहलाता है। जबकि इस बात का कभी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इंडिया की जानब से मज़ीद पानी का एक बड़ा रेला दरिया सतलुज में छोड़ दिया गया है, जो कि अगले चंद घंटों में कसूर गंडा सिंह के मकाम पर सतलुज में के पानी में मज़ीद इजाफा हो जाएगा, जिससे खदशा यह ज़ाहिर किया जा रहा है कि मज़ीद देहात व ज़ेरे आब आने का खदशा है। हाकू का बिक्कीवेंड ये ऐसा मकाम है जहाँ पर इंतजामिया की जानब से मिट्टी का एक बहुत बड़ा बंद बना तो दिया गया है, लेकिन इंडिया की जानब से अगर मज़ीद पानी छोड़ा जाता है तो वो बंद टूटने का खतरा है, जिससे बंद के आगे से जो देहात है जिनमें शेखपुरा, नौ शेखपुरा, रज्जीवाला, लद्दे के इसके अलावा मतअद्दद दर्जनों ऐसे देहात है जो ज़ेरे आब आने का जिनका खतरा ज़ाहिर किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने आज कसूर का दौरा भी किया है। रिलीफ कैंप, फ्लड कैंप जो यहाँ पे कैंप किया गया है उसको वहाँ पे गई हैं, और उसके बाद तलवार पोस्ट पर जो इमदादी कैंप लगाया है वहाँ पर भी वज़ीर आला पंजाब ने दौरा किया है। रेंजर के दस्ते पूरी तरह चाको चबंद नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरे अदारे भी तलवार पोस्ट पर जिन्होंने इमदादी कैंप लगाए हैं वहाँ पर पूरी तरह हाई अलर्ट नजर आ रहे हैं। रुक करते हैं दरियाए चनाब में। चिन्यूट के मुकाम पर 8,50,000 क्यूसेक का रेला जंग की जाने पर रवा दवा है और भारत से मजीद पानी छोड़े जाने की तबाहकुन सूरत हाल भी हो सकती है। तफसील जान लेते हैं, उमर सज्जाद हमारे साथ हैं। उमर, ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कीजिएगा। अरे बिल्कुल, इस वक्त मैं चिन्यूट दरियाए चनाब के किनारे पर मौजूद हूँ। इंडिया की जानिब से आबी जारियत का सिलसिला जो है वो थम ना सका। 8.5 लाख क्यूसेक का रेला जो है वो छोड़ा गया, जो तबाही मचाता हुआ जंग की जानिब जो है रवा दवा है। इस वक्त अगर चिन्यूट दरियाए चनाब पुल की बात की जाए तो यहाँ से 2.5 लाख क्यूसेक का रेला जो है वो जंग की जानिब रवा दवा है। कहा जा रहा था कि ये तारीख का सबसे बड़ा सैलाबी रेला जो है शहर चिन्यूट के मुकाम से गुजरेगा, लेकिन छोड़ा जाने वाला अगर सैलाब आया तो पोजीशन और होगी, क्योंकि इस वक्त दरियाओं की छोटी नहरें हैं, दरियाओं के फर्ट्स हैं और करीब तरीन जितने भी शहर चिन्यूट के और जंग रोड के, सरगोदा रोड के, लाहौर रोड के और जहाँ जहाँ बंद लगाया गया है वो इलाके हैं वो इस वक्त ज़ेरे आब हैं। आने वाला रेला खतरनाक हो सकता है। दरियाए रावी ओकाड़ा के माड़ी पतन के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और इस वक्त 2,15,000 क्यूसेक का रैला भी गुजर रहा है। रनाला खुर्द और ओकाड़ा के 35 देहात ज़ेरे-आब, जबकि हजारों एकड़ रकबे पर फसलें डूब चुकी हैं। तफसील जानते हैं वहां पर मौजूद शहबाज शाहीन से। जी शहबाज। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाए रावी माड़ी पतन के मकाम पर मौजूद हूँ। दरियाए रावी में इस वक्त 2,15,000 क्यूसेक से जायद पानी का रेला गुजर रहा है। लाहौर, हेड बल्लोकी के इलाकों में तबाही फैलाता हुआ उकाड़ा की तहसीलों रिनाला खुर्द और उकाड़ा में दाखिल हुआ है। रेस्क्यू 1122 और जिले इंतजामिया ने मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग अपने बच्चों और माल मवेशियों के हमरा महफूज मकामात पर अपनी मदद आपके तहत पहुंच रहे हैं। जबकि फतेहपुर के करीब शगाफ पड़ने से वसी पैमाने पर फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। मकामी लोगों ने इंतजामिया के हमरा कई घंटों की जद्दोजहद के बाद शगाफ को बंद कर दिया गया है। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूं कि ये उकाड़ा की तारीख का बदतरीन सैलाब है। जी, उकाड़ा की सूरत हाल तो आपने जानी। मजीद कुछ इलाकों की सूरत हाल आपको बताएं तो साहिवाल में दरिया रावी में 2 से 2.25 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। औरंगाबाद, कुतुब शाहाना, आड़ातिल्ला और नूरन सिंपाल समेत 100 से ज़ायद देहात मुतासर हैं। हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह हो गई हैं। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे वसीम रियाज से। वसीम, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप?
जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं साहिवाल कुतुब शाहाना पुल के ऊपर, जहाँ पर बहुत बड़ा जो है वो सैलाबी रैला गुज़र रहा है। यहाँ पे इस वक्त पानी की अगर मिक़दार नापी जाए तो तकरीबन 2 से सवा 2 लाख का बड़ा रैला यहाँ पे गुज़र रहा है। तारीख़ी रैला यहाँ से गुज़र रहा है, जिसकी वजह से जो है बीट के अंदर जितनी भी आबादियाँ थी वो ज़ेर आब आ चुकी हैं, जिससे हज़ारों एकड़ जो है वो फसलें जो है वो भी ज़ेर आब आ चुकी हैं। लोगों के मवेशी भी फंसे हुए हैं, लोगों के मकान डूब चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी भी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है इसके बारे में। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੌਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਉਹਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਿਆ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ कोई ਇੱਥੇ कोई हुकूमती इमदाद ਜਿਹੜੀ है वो नहीं आ रही। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इनका यही कहना है कि यहाँ पे जुज़वी तौर पर जो है इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। ये कुछ वादियाँ यहाँ पे या चंद घर यहाँ पे ऐसे भी हैं जहाँ तक अभी तक कोई इमदाद नहीं पहुँच चुकी, लेकिन जो है ज़िले इंतज़ामिया दीगर इदारे जो है रेस्क्यू से 1122 और पाक फ़ौज भी जो है वो रेस्क्यू सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। जी साहिवाल के बाद रुक करते हैं दरिया रावी में शरपुर के मुकाम पर पानी की सतह कम हुई है, लेकिन फिर भी दरिया में पानी का बहाव तेज़ है। सैलाब से शरपुर के 15 देहात मुतासर हैं। मवेशियों के लिए चारा भी दस्तयाब नहीं है। तफसील जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे तहमासफ अली नकवी से। जी तहमासफ। जी हम इस वक्त मौजूद हैं नहर अपर चिनार के किनारे पर। ये नहर दरियाए रावी में जाकर गिरती है और ज़िला शेखपुरा की जो दीगर नहरें निकलती हैं उनका भी पानी दरियाए रावी में गिरता है। दरियाए रावी में इस वक्त पानी की सतह तो कम हुई है, लेकिन इस वक्त भी शरकपुर के मुकाम पर 1 लाख क्यूसेक के करीब पानी मौजूद है। ज़िम्मेदारों को सबसे ज़्यादा बड़ा मसला दरपेश आ रहा है, वो उनके जानवरों के लिए चारा है। चारा उनको दस्तयाब नहीं हो रहा। मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर सैलाबी पानी खड़ा है वहाँ पर जल्दी अमराज भी पैदा हो रहे हैं। इंतज़ामिया को चाहिए कि जो तहसील शरकपुर के दही इलाकों में पानी आया हुआ है वहाँ पर अमदादी कार्रवाइयों के साथ साथ महकमा सेहत की खुसूसी टीमें भेजी जाएँ और जो ज़िम्मेदार हैं उनके जानवरों के लिए उनको चारा फराहम किया जाए। जी सैलाबी रेला जहाँ जा रहा है ज़िंदगी मफलूज कर रहा है। दरिया चनाब का सैलाबी रेला मुजफ्फरगढ़ के इलाके बहरामपुर के मुकाम पर पहुँच गया। पानी बस्तियों में दाखिल हो गया, करीबी आबादियों को खाली करवा लिया गया है। मज़ीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे शिराज बशीर से। शिराज, क्या मनाजिर हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहरामपुर का इलाका, ये रंगपुर का इलाका है। यहाँ पर जो सैलाबी रेला है उसकी आमद यहाँ पर इस जगह पहुँच चुकी है। यहाँ पर इस अगर बात की जाए तो मैं मौजूद हूँ बहरामपुर सिपर बंद पर, जो यहाँ शहर को बचाने के लिए कायम किया गया था। यहाँ पर इस वक्त जो है पानी की सतह मुसलसल जो है वो बुलंद होती आ रही है। इसके अलावा जो इर्द गिर्द की जो आबादियाँ हैं वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर जो बताया जा रहा है कि बस्तियों में पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होता जा रहा है यहाँ पर। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो लोग थे वहाँ पर रिहाइश पजीर, उनको जो है महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। लेकिन जो इस सैलाब से सिर्फ जो तबाही होगी वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तबाही जो है वो मुमकिन है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस रेले की इससे आगे जो है ये हेड मोहम्मद वाला का मकाम है, जहाँ पर ये सैलाबी रेला जो है वो दाखिल होगा। उसके बाद मुजफ्फरगढ़ शहर को जो है ये पानी जो है वहाँ पर उसका रुख करेगा। इस वक्त बताया जा रहा है कि हेड जो त्रीमू है वहाँ पर पानी की सतह जो है मुसलसल उसमें जो है वो इजाफा हो रहा है। और यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर भी क्योंकि ये पानी पहुँचना शुरू हो गया है, बताया जा रहा है कि ये इस पानी जैसे यहाँ पर रेला ज़्यादा पहुँचेगा तो ये इलाका जो है मजीद इसको जो है यहाँ पे इनखला किया जाएगा। जी और अब रुक करते हैं दरिया सतलुज का। तो दरिया सतलुज के सैलाबी रैले ने पाक पतन में तबाही मचा दी। 26,000 से ज़ायद ज़रई अराज़ी ज़ेर-ए-आब है। दर्जनों देहात मकानात भी पानी में डूबे हुए हैं। सतलुज में पाक पतन के मुकाम पर सैलाब की सूरत हाल क्या है, जानते हैं तैमूर खान से। जी तैमूर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकपतन के मुकाम पर दरिया सतलुज तबाही की नई तारीख रकम कर रहा है। हजारों एकड़ जमीन जो है वो इस वक्त ज़ेर आब आ चुकी है, जिससे ज़राअत को जो है वो बड़ा नुकसान पहुंचा है। पाकपतन चौंका एक ज़रई ज़िला समझा जाता है। ज़राअत का जो रोज़गार है वो सबसे बड़ा रोज़गार है। इस पर जो है वो 26,000 से ज़ायद ज़रई ज़मीन का जो है वो ज़ेर आब आ जाना एक बहुत बड़ा अलमिया है। अब बताया जा रहा है कि 71 से ज़ायद जो मोज़ाजात हैं वो इस वक्त ज़ेर आब हैं। छोटी बड़ी बहनियों के साथ अब जो बड़ी बस्तियां हैं वो भी ज़ेर आब आ चुकी हैं। कई जो फ्लड रिलीफ कैंप हैं वो भी कायम किए गए हैं। लोगों तक राशन पहुंचाने का काम भी जारी है और मवेशी पाल हज़रात की जो मुश्किलात हैं उनको हल करने के लिए उन तक जो चारा है और वंडा है वो भी पहुंचाया जा रहा है। जी